हे ऑल, इट्स बाय आयुष। यार आज वीडियो में लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट एरे टेक्निक्स की। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी एरेज के ऊपर, वो फंडामेंटल वीडियो थी एरे पर, और मैंने उसमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया था और जो बेसिक चीज़ें थी एरे में वो सारी समझाई थी। अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंटरमीडिएट एरे टेक्निक्स कि इंटरमीडिएट एरे टेक्निक्स क्या होती है। बेसिकली आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करूंगा जिसमें वो टेक्निक्स का यूज होगा, और ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए एरे में। प्रोग्राम के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ जिससे प्रोग्राम की मदद से, ये प्रोग्राम भी काफी बार पूछा जाता है जो प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी टेस्ट हो जाएंगी और एरे की जो टेक्निक्स है वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये बेसिक मेन फंडा है इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहां आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं या इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर्टिकुलर चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी, और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। इस पर्टिकुलर वीडियो में इंटरमीडिएट एरे टेक्निक्स डिस्कस करूंगा आपके साथ एक प्रोग्राम की मदद से। ठीक है, और जो प्रोग्राम है वो आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, तो बेसिक जो इसका फंडा है वो ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द नंबर फ्रॉम 1 to 100। इसकी बात नहीं करेंगे, 1 to 100 नंबर प्रिंट कराने की चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको फंडा समझाऊंगा, कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जो एरे टेक्निक्स यूज हुई है वो समझाऊंगा। बट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3 प्रिंट फिच इंस्टेड ऑफ द नंबर, एंड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 5 प्रिंट बस, फॉर नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 प्रिंट फिच बस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। कैसे मानो कि आप और आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है, वो सब ग्रुप में बैठे हैं। ठीक है, और गेम ऐसा है कि 1 2 करके बोलना है, और अगर कोई नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, ठीक है, तो वो बंदा बोलेगा फिच। कोई ऐसा नंबर है जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो बंदा बोलेगा बस। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो बंदा बोलेगा फिज बस। ठीक है, जैसे मानो कि अगर 6 आया तो 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो बंदा बोलेगा फिज। और अगर यार 10 आया तो नंबर डिवाइड होगा 5 से, तो बंदा बोलेगा बस। और अगर 15 आया जो 3 से भी डिविजिबल है 5 से भी है, तो फिर बंदा बोलेगा फिज और बस। सो यार आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फंडा है इसका। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट पुश, सेम गोज विद पॉप। ठीक है, एरे में एक पुश और पॉप की प्रॉपर्टीज होती है
वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसको समझाने के लिए हम लोग अपने एडिटर पर चलते हैं। तो यार हम लोग अपनी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए मैं बेसिकली व्यू पर जाके डेवलपर में जावास्क्रिप्ट कंसोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको इसका कोड समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सोर्सेज में जाएंगे और स्निपेट में मैं आपको कोड करके समझाऊंगा, ठीक है। ये अपनी पिछली वीडियो का कोड है, तो एक नया स्निपेट क्रिएट करूंगा मैं। और अगर मुझे आपको पॉप और पुश समझाना है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो एक काम करते हैं, एक एरे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता एरे कैसे बनाते हैं तो पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं मेरी, ठीक है। और इसमें मैं 8 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पॉप और पुश आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो console.log की मदद से समझाता हूँ। तो जो हम लोग की एरे है उसका नेम लिखते हैं और फिर यहाँ पे लिखता हूँ पुश, और पुश में लिख देते हैं 9, जैसे मुझे 9 पुश कराना है, ठीक है। और ये करने के बाद एक console.log को और लिख देते हैं और जो अपनी नई एरे बनेगी को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो इंटर करते हैं 9 अपना एलिमेंट है जो पुश हो रहा है। ये तो मैंने फर्जी console.log करवा लिया ऊपर वाले में। बाकी जो सेकंड है उसमें फिर 9 जो मैंने दिया था कि नंबर्स डॉट पुश, नंबर अपनी एरे का नेम था, एरे का नेम फिर पुश का इस्तेमाल करके 9 मैंने पुश करा दिया एट द वेरी एंड। तो इसमें यार एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुश में अगर आप एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो एट द वेरी एंड, मतलब एरे के जो लास्ट में जाके ऐड होगा। यहाँ पे एरे थी अपनी नंबर्स वेरिएबल में स्टोर थी 1 से लेके 8 तक का वैल्यूज। तो जब मैंने 9 को स्टोर कराया तो 9 स्टोर हुआ एट द वेरी एंड, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट आया इसमें 9 एट द वेरी एंड जाके स्टोर हुआ। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही पॉप का समझ लेते हैं। पॉप मतलब कोई एलिमेंट को निकालना, ठीक है। तो ऐसे मानो कि मैं निकालना चाहता हूँ 5 को, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, फिर जो अपनी नई एरे बनेगी उसको प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। यार ये बात होगी पुश की, सेम ऐसे ही पॉप के साथ होता है। बस पॉप में आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्सिंग देनी होती है। जैसे मानो मुझे 5 को निकालना है तो 5 की इंडेक्सिंग दी मैंने और 5 निकल जाएगा। पॉप में तो जो एलिमेंट आपको निकालना है उस जगह से वो निकल जाएगा और बाकी पुश में एट द वेरी एंड जाके वो एलिमेंट लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका डिफरेंस बेसिक जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको पुश और पॉप समझा दिया। अब जो चैलेंज है इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो अपना प्रोग्राम है उसको सॉल्व करते हैं, बट उसको सॉल्व करेंगे चैलेंज की मदद से। तो फर्स्ट चैलेंज फॉर यू, आई वांट टू परफॉर्म ए सिंपल कोड सो दैट एवरी टाइम यू रन द फंक्शन फिश बस। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नेम होगा फिश बस, जो कि अपना प्रोग्राम था उसी के नेम पे मैंने रखा है, ठीक है। इट विल ऐड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस टू द एरे कॉल्ड नंबर्स। एक एरे बना देता हूँ जिसका नाम होगा नंबर्स, ठीक है। और जितनी बार मैं फिश बस करके जो फंक्शन का नेम होगा अपना उसको कॉल करूंगा तो जो भी नंबर होगा वो एट द एंड जुड़ता जाएगा। जैसे मानो पहले 1 है, फिर से मैंने कॉल किया तो 1 2 हो गया, फिर से मैंने कॉल किया 1 2 3 हो गया। ऐसे करके एक एक नंबर बढ़ते बढ़ते जुड़ता जाएगा, मतलब काउंट होते होते उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो एट द वेरी एंड जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर एट द वेरी एंड जुड़ना है तो उसके लिए हम लोग को पुश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एरे स्टोर है हम लोग की नंबर्स वेरिएबल में, तो नंबर्स डॉट पुश की मदद से लास्ट में ऐड करेंगे। बस आपको काउंट कैसे करवाना है, मतलब उसकी काउंट कैसे रखना है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको पहले वाले चैलेंज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। सो आई थिंक अब तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो हम लोग अपने एडिटर पर आ गए हैं, ठीक है। अब पहले क्या करना है, हम लोग को एक एरे बनानी है। तो एरे का नेम मैं लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है। अभी खाली रखते हैं एरे को। और अब नीचे हम लोग को एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा फिश बस। इसको ऐसे रख देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम लोगों को एरे में प्रिंट करवाना था, मतलब पुश करवाना था एक नंबर, ठीक है। तो पहले एक नंबर मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ काउंट वेरिएबल की मदद से। इसमें लिख देता हूँ 1, ठीक है। और फिर उसमें नंबर को प्रिंट करवाना था बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, console.log करके नंबर्स डॉट पुश कर देता हूँ मैं, ठीक है। पुश में मैं डाल देता हूँ काउंट की जो वैल्यू है वो पुश होती रहेगी और उसके साथ साथ काउंट प्लस प्लस कर देते हैं जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, ठीक है। या तो एक काम करता हूँ कि इसको console.log नहीं कराता हूँ, क्योंकि इसको console.log कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नंबर डॉट पुश करके मैं काउंट को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और काउंट प्लस प्लस करवा लेता हूँ जिससे हर बार जितनी बार मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करूँ एक एक वैल्यू एट द वेरी एंड ऐड होती रहे, ठीक है। और फिर मैं इस पर्टिकुलर जो अपनी एरे है इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये पूरी चीज हो गई। आई थिंक सब कुछ सही है, ठीक है। तो एक बार रन करा के देखते हैं, कोई डाउट आएगा तो फिर से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इंटर कराते हैं, अनडिफाइंड आ गया। तो चलो फिर फिश बस को एक बार रन करा के मैं देख लेता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट अपना पूरा कोड आ रहा है, मतलब कुछ गलती हो गई है। तो चलो देखते हैं गलती क्या हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, बट आई डोंट थिंक इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। सो यार गलती ये थी कि मैं सिर्फ फिश ऑफ बस को कॉल कर रहा था, ठीक है। क्योंकि कॉल करते टाइम हमेशा फंक्शन में ये कोड्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये गलती हो सकती है किसी से भी, ठीक है। पता नहीं मैंने कैसे नहीं ध्यान दिया, ठीक है। तो ये फिश बस को ऐसे कॉल करते हैं, नॉर्मल सी बात है, फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं। वही मैंने सोचूं कि इसमें तो कोई गलती नहीं, फिर गलती क्या हो रही है। तो मैंने इसको ऐसे कॉल किया। जितनी बार इसको कॉल करेंगे एक एक वैल्यू एट द वेरी एंड ऐड होती रहेगी। क्यों ऐड होती रहेगी? क्योंकि नंबर्स में अपनी एरे थी और जब पुश करा के
हम लोग काउंट को ऐड करवा रहे हैं, काउंट को प्लस प्लस दे दिया जिससे हर बार उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। तो जितनी बार मैं इसको कॉल कराऊंगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके वैल्यू इसकी इंक्रीज होती रहेगी। आई होप आपको गलती समझ में आ गई होगी। गलती कोई नहीं थी यार, बस थोड़ा पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, तो ये हो गया। ठीक है, सो यार ये अपने फर्स्ट चैलेंज का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एक एरे बनाई नंबर्स नेम की, जिसमें कुछ नहीं डाला स्टार्टिंग में, एक काउंट बनाया, काउंट का वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसमें 1 डाला। ठीक, फिर फंक्शन बनाया अपना नंबर्स डॉट पुश, वो जो एरे खाली थी उसके एंड में काउंट को पुश कराता रहेगा। ठीक है, एरे के अंदर कुछ पड़ा नहीं था तो काउंट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो सबसे स्टार्टिंग में आ गई। पहले आई 1, फिर मैं एक काउंट को इंक्रीमेंट कराता गया जिससे आगे वो बढ़ता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1। ठीक है, फिर काउंट प्लस प्लस, फिर 1 हो गया 2 और फिर मैंने एरे को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब ये काउंट की वैल्यू थी 2, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे काउंट हुआ 3, फिर मैंने एरे को प्रिंट करा दिया, फिर 3 गया तो 3 प्रिंट हुआ। तो ऐसे ऐसे करते बढ़ता चला गया जितनी बार मैंने फंक्शन को कॉल किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सो ये अपना फर्स्ट चैलेंज था। सेकंड चैलेंज फॉर यू, आई थिंक यू रिमेंबर द मॉडुलो कॉन्सेप्ट। मॉडुलो मतलब मॉडुलो ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको याद होगा वो। उसमें क्या था, मैं एक बार फिर से आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ऐसे मानो कि जैसे ये था 12 mod 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यार, तो 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा। तो ये था मॉडुलो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका यूज इसमें इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर अगर 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो तो फिज लिख दो, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो तो बस लिख दो। पूरी तरह से डिवाइड को पता करने का बस एक ही सॉल्यूशन है अपने पास, जो कि है मॉडुलो ऑपरेटर। क्योंकि अगर कोई नंबर को पूरी तरह से डिवाइड होने पर कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, जो कि हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर की मदद से चेक करेंगे, तो इसका 100% मतलब ये है कि वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा है। ऐसे मानो कि मैंने 15 को डिवाइड किया 3 से और उसमें कोई भी आउटपुट नहीं आया, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। 15 mod 3 इक्वल टू 0 मैंने लिखा, और अगर कोई भी आउटपुट नहीं आया, 15 को मॉड करने के बाद 3 से 0 आया जो कि सही है, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि 3 ने पूरी तरह से 15 को डिवाइड कर दिया। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ ये पक्का करनी होती है कि ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कोई भी रिमाइंडर छोड़ रहा है कि नहीं, तो हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको वो याद आ गया होगा। बेसिकली वो रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करता है और उसका यूज होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, सेकंड चैलेंज में। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ नंबर। हाँ, तो अब सेकंड चैलेंज अपना वही है कि अभी तक हम लोग का जो फंक्शन है उसको जितनी बार मैं रन करा रहा हूँ तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं। अब हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि 3 पे वो प्रिंट कराए फिज, 5 पे प्रिंट कराए बस, और जब भी कोई भी ऐसा नंबर हो जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, तो वो प्रिंट कराए फिज बस। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं मैं सेकंड चैलेंज का आपको। उससे पहले 10 सेकंड देता हूं, अगर आप कर पाए तो उसको कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो यार आई थिंक अब तक आपने कोड कर लिया होगा, तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो यार ये बेसिक चीज हम लोग की रहेगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो यार सबसे पहले मुझे चेक करना है 3 से डिविजिबल हो तो फिज, 5 से डिविजिबल हो तो बस, और दोनों से डिविजिबल हो तो फिज बस। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए। और चेक कैसे करेंगे, काउंट जो हम लोग का वेरिएबल है उसको हम लोग चेक करेंगे और मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, और उसी के साथ साथ ये भी चेक करना है कि 5 से भी डिविजिबल है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग अपनी एरे में जो कि जिसका नेम है नंबर्स, उसमें पुश करवा देंगे फिज बस को। ठीक है, फिज बस एज ए स्ट्रिंग की तरह जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ और उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग चेक करेंगे अगर कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो फिर हम लोग प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या, बेसिकली पुश करवाएंगे अपनी एरे में और पुश करवाएंगे फिज। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, चेक करने का सेम वही तरीका है यार हर एक पर्टिकुलर कोड में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे पुश करा देंगे अपनी एरे में और पुश क्या करवाएंगे बस। तो ये बेसिक फंडा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। और अगर मानो ये चीज़ नहीं हुई तो ये जो कोड है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और ये अपना लास्ट चीज़ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, mod 3 इक्वल टू 0 ये करना था, बाकी सब ठीक है। ठीक है, सो यार हम लोग का कोड हो गया है। ठीक है, तो इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसको मैंने एंटर कराया है, ये रन हो गया है। अब जो अपना फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नेम लिखते हैं, फिर 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, तो उसको कॉल करते हैं। पहली बार 1 आया, दूसरी बार कॉल किया 1 2, तीसरी बार कॉल किया फिज आ गया। 3 से डिविजिबल है 3 तो उसकी जगह पे फिज आ गया। ये जो अपनी सेकंड कंडीशन है, अगर काउंट 3 है, डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 0 आ गया, पूरी तरह से डिवाइड कर गया तो फिज आ गया। ठीक है, फिर 4 से देखा, 4 से 4 आ गया, 5 वाले में बज आ गया, 6ठे वाले में फिर से फिज आ गया। ऐसे करके सारे प्रिंट करवा लिए। बस 15 को चेक कर लेता हूँ, बिकॉज 15 में क्या होगा, फिज और बस दोनों आएगा। ठीक है, हाँ, तो 15 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे फिज बस दोनों आ गया। ठीक है, तो ये अपना कोड है।
है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों की मदद से करवा के दिखा दूंगा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप का इस्तेमाल इसमें कैसे कर सकते हैं। जो इसकी बेसिक कंडीशन थी कि आपको नंबर प्रिंट कराना है 1 से 100 तक, तो वो मैं आपको व्हाइल लूप और फॉर लूप की मदद से करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको व्हाइल और फॉर लूप समझा भी दूंगा। तो ये अपना कोड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये बहुत मैटर करता है कि आपने पहले कौन सी कंडीशन दी है उसे, ठीक है। अगर आप पहले काउंट्स 3 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, मतलब पहले मानो ये वाली कंडीशन मैंने दी होती इफ में और फिर ये वाली कंडीशन मैंने नीचे दी होती, तो वो चीज़ सही से ना होती, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इस वे में ना परफॉर्म करता। तो हमेशा आपको बहुत मैटर करता है ये कि आपने इफ में कौन सी कंडीशन ऊपर दी है, कौन सी कंडीशन नीचे दी है, ठीक है। तो ये अपना कोड है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। सो यार ये अपना सेकंड चैलेंज था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में सिंपली एकदम अच्छे तरीके से बता दिया, कोई भी चीज कठिन नहीं थी, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम था, सिंपल सा लॉजिक था और उसमें आपकी जो इंटरमीडिएट एरे टेक्निक्स है वो भी यूज हो गई और मैंने आपको ये प्रोग्राम में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी टेस्ट करवा दी आपकी। आई होप आप करने में सक्सेसफुल रहे होंगे। अगर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यार इस वीडियो को रैप अप करते हैं। रैप अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उससे आप अपनी बेसिक जो फाउंडेशन प्रोग्रामिंग स्किल्स है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको उसके जो कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो उसे प्लीज चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।